स्टडी करेंगे वी मॉडल। वी शेप आप देख रहे होंगे, लेकिन ये जो वी शेप आप देख रहे हैं इसकी वजह से इसका नाम वी मॉडल है, ऐसा नहीं है। वी मॉडल क्यों कहा गया इसे? क्योंकि हमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों ही करना पड़ता है। कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे कि ये जो लेफ्ट साइड का फेस है उसे हम वेरिफिकेशन फेस बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड का फेस है उसे हम वेरिफिकेशन फेस बोलेंगे। इसको इसमें कौन कौन आ रहा है? जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो करंट फेज मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू प्रीवियस फेज। मतलब कि जब हम सिस्टम डिजाइन बनाएंगे तो वो रिक्वायरमेंट को कॉरस्पॉन्ड होगी, मैच होगी। जब हम आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाएंगे तो वो सिस्टम डिजाइन से मैच होगी। मॉड्यूल डिजाइन करेंगे तो वो आर्किटेक्चरल डिजाइन से मैच होना चाहिए। तो हम लोग इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ जाएंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ जाएंगे, जो भी बनाया है इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ जाएंगे। कहने का मतलब रिक्वायरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम डिजाइन होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूल डिजाइन। ये वेरिफिकेशन फेज। वैलिडेशन का मतलब सही और गलत की बात है कि जब हमने बनाया है तो वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो यूजर रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से अगर है तो वो वैलिड, अगर नहीं है तो इनवैलिड। तो ये टेस्टिंग सारा का सारा कहेंगे वैलिडेशन फेज। तो इतना वैलिडेशन फेज है, ये वेरिफिकेशन फेज है, इसलिए इसका नाम वी मॉडल रखा गया। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक्सेप्टेंस डिजाइन में, फिर यार यहाँ पे आ रहे हैं, फिर ये सिस्टम टेस्ट डिजाइन। तो ये टेस्टिंग तो यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे कि यहाँ पे बच्चों की परीक्षाएं हो रही है, लेकिन प्रश्न पत्र यहाँ बन रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों की एग्जाम के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले प्रश्न पत्र निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर तो जब हम सिलेबस चालू कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसी वक्त क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर डिजाइन हो रहा है। देखिए, जब हम डिजाइन कर रहे हैं, जब हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तभी क्वेश्चन पेपर डिजाइन हो रहा है। मतलब कि जब हम बच्चों को एग्जाम लेंगे तो क्वेश्चन पेपर पहले से रेडी है, इस तरह से बोला जाता है, समझा जाता है। समझ लो कि मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो एक टेंडर पब्लिश कर रही है, न्यूज़पेपर में दे रही है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन के नॉर्म्स हैं और वो रोड बन रहा है या ब्रिज बन रहा है, वो जो बनेगा तब उसको क्या टेस्टिंग करेंगे वो पहले से बता दे रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे टेस्टिंग करेंगे, आप ये नॉर्म वाली ब्रिज बनाओ। अगर वो ब्रिज उस नॉर्म की ना बनी तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पर हो रही है। मतलब कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है, सॉफ्टवेयर के जो नॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, उसको पहले से डिसाइड करके उसकी क्या टेस्टिंग करेंगे वो हम डिजाइन कर दे रहे हैं, पहले से डिसाइड कर रहे हैं। तो हम लोग जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस सेट कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस डिजाइन, सिस्टम डिजाइन के लिए उसकी टेस्ट डिजाइन, आर्किटेक्चरल के लिए उसकी इंटीग्रेशन टेस्ट डिजाइन, मॉड्यूल के लिए उसकी यूनिट टेस्ट डिजाइन। और जब कोडिंग यहाँ पर होगा तब आगे जाके हम लोग इसका यूज करेंगे और यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग करेंगे, इसका यूज करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, इसका यूज करेंगे और यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग करेंगे और इसका यूज करके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? एक मॉड्यूल जो होता है जिसके अंदर एल्गोरिथम लिखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कोडिंग होता है, उसका एक मॉड्यूल का टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग। जब बहुत सारे मॉड्यूल मिल जाते हैं तो उनका अंदर जो भी कुछ इंटरेक्शन होता है, जो भी अपन बोल सकते हैं कि इंटरफेस एरर हो सकती है, गिव एंड टेक पास करना डेटा को, उसका फॉर्मेट प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी कुछ है, दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एरर फाइंड हो सकता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। सॉफ्टवेयर में सारे मॉड्यूल अगर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर पूरा इंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद में प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, उसको सिस्टम टेस्टिंग बोलेंगे। और ये सब डिटेल में आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे। और इस लास्ट में पेमेंट के बाद कस्टमर अपने हिसाब से एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेगा। तो ये जो आप देखा कि इस तरह से हम लोग
यहाँ पर वी मॉडल समझते हैं, इस तरह से काम होता है। अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, जैसे कि ये एक्सटेंडेड वर्जन है वाटरफॉल मॉडल का, जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ पे टेस्टिंग, यहाँ पे कोडिंग। तो एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, तो ये वर्जन तो वाटरफॉल मॉडल का ही है, लेकिन टेस्टिंग का जो लोड है वो पहले ही ले लिया गया उसका प्लानिंग का, इसलिए वो वाटरफॉल मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स फॉलो करेगा। देखिए कि यहाँ पर जो भी प्रॉज बेनिफिट है कि फेज एक खत्म होगा उसके बाद दूसरा सिस्टमेटिकली चालू होगा, और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, सब कुछ अंडर कंट्रोल्ड है, रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड है, सिंपल इजी है, मैनेज कर सकते हैं टेस्टिंग वैलिडेशन को अच्छे से, और स्पेसिफिक वर्क प्रोडक्ट जो है उसका रिव्यू कर सकते हैं। वर्क प्रोडक्ट मतलब डिलीवरेबल, जो लोग काम करके देते हैं उनका काम हम लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। नेगेटिव क्या है इसमें, लिमिटेशंस क्या है, सूटेबल नहीं है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए, लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट के लिए, सूटेबल नहीं है कि रिक्वायरमेंट बदलती जाए, और अगर हमको आगे से कहीं पीछे जाना पड़े, बैक में जाना पड़े, तो वो बहुत ही कॉस्टली और अनकंट्रोलेबल होगा। और सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग सॉफ्टवेयर एट लास्ट, मतलब कि हम लोगों को सॉफ्टवेयर लास्ट में ही मिलेगा, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में मिलता था, बीच में कहीं रिव्यू नहीं करने को मिलेगा, जिससे अगर कोई एरर पहले से सॉल्व करनी हो, पता लगाना हो, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये है मोस्टली इसके प्रोज एंड कॉन्स वाटरफॉल मॉडल से मैच करते हैं। जो ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों ने नया देखा वो यही है कि इसका जो टेस्टिंग का जो प्लानिंग है वो पहले से कर देते हैं, बाकी वाटरफॉल मॉडल से मैच होता है। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।